बार ही महाराज को ग्लानि क्यों हुई? भाई पूरे जीवन भर ग्लानि होनी चाहिए जिसके पुत्र नहीं है। एक बार ग्लानि क्यों हुई? इसका विशेष कारण बोले हाँ क्या? एक बार महाराज दशरथ को इतनी बड़ी ग्लानि हुई कि वो गुरु के पास गए, गुरु गृह गए। क्या ग्लानि हुई? तो कहा ये ग्लानि हुई कि एक बार महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे। किससे? तो बोले देवराज इंद्र से। कोई कोई कहता है कि एक बार इसलिए ग्लानि हुई कि भगवान ये महाराज दशरथ और इंद्र मित्र थे, तो इंद्रासन में जब जाते थे इंद्र के यहाँ पर, तो जिस जगह पर महाराज बैठ जाते थे दशरथ, तो जब दशरथ जी चले आते थे उठ करके, तो उस जगह को ये सफाई करवाता है, धुलवाता है। कि वो इसलिए करवाता है, हो सकता है आपके कोई पुत्र नहीं है तो ये उस चीज को अशुद्ध मानता होगा, इसलिए उस जगह की सफाई करा देता है, इसलिए ग्लानि हुई। पर एक कारण मिला जो मैंने पढ़ा। महाराज दशरथ को ग्लानि इसलिए हुई, महाराज दशरथ का इंद्र का घमासान युद्ध हो रहा था आकाश मार्ग में। इंद्र ने अपने वज्र से महाराज दशरथ को घायल कर दिया। दशरथ जी मरणासन है, घायल, नीचे गिरने वाले हैं। उसी जगह पर एक पक्षी रहता है। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और अपने पंखों पर गिरा लिया, जमीन पर नहीं गिरने दिया। और जैसे जमीन पर लिटाया, अपने पंखों से हवा करने लगा। कुछ देर बाद जब महाराज की मूर्छा जागी तो महाराज ने पूछा तुम कौन हो और यहाँ मैं कैसे? मेरा तो युद्ध चल रहा था। इसने अपना परिचय दिया, मैं संपाति का भाई, मेरा नाम है जटायु, मेरा नाम है जटायु। आप आकाश मार्ग से लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, मैंने देखा कि यदि आप गिरे तो आपका प्राणांत हो जाएगा, और धर्म न दूसरा सत्य समाना, या ये कह दीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैंने आपको बचा लिया। महाराज दशरथ कहने लगे वाह, पक्षी होकर के तुम्हारे अंदर इतनी ममता कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। महाराज दशरथ ने कहा मांगो क्या चाहिए, जो मांगना है मांगो। ये महाराज दशरथ ने कह दिया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि वर वचन न जाहि। प्राण जा सकते हैं मगर दिया हुआ वचन नहीं जा सकता। मांगो क्या चाहिए? इसने मांगा अगर देना चाहते हो तो हमें ये दे दो कि जो आपके घर में सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो उसके द्वारा मेरा उद्धार हो। महाराज दशरथ ने एवमस्तु कह दिया। लौट करके आए, आसन पर बैठे हैं। इन्होंने विचार किया, ओहो पक्षी ने हमसे क्या मांगा था? पक्षी ने हमसे मांगा था कि जो घर में सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो उसके द्वारा मेरा उद्धार हो, और मैंने वरदान भी दे दिया, पर मेरे घर में तो कोई पुत्र ही नहीं है। यहाँ पर एक बार भूपति मन माही, और भई ग्लानि मोरे सूत नाहि। यहाँ पर ग्लानि हुई है कि अब मेरे रघुकुल की परंपरा झूठी हो जाएगी। जो ये कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, अब वो झूठी हो जाएगी, क्योंकि पक्षी को मैंने वरदान दे दिया। रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ग्रह गया हूँ और तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु की शरण में गए, गुरु से सारी बात कह दी। गुरुदेव ऐसे ऐसे पक्षी ने हमसे वरदान मांग लिया और मैंने वरदान दे दिया है, अब मेरे घर में तो कोई पुत्र ही नहीं है, कल्याण कैसे होगा? गुरु जी ने कह दिया कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार आएंगे, चिंता ना करो, चार चार रूपों में आएंगे।
पर आएंगे कब? तुम वशिष्ठ जी के द्वारा, तुम महाराज श्रृंगी के द्वारा यज्ञ कराओ घर में, और जब यज्ञ कराओगे तब यज्ञ भगवान से ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। कुछ भी आप मांगना चाहें यज्ञ भगवान देते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया घर में,